2-3 दिन से बहुत बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे थे, पर कल इस कार्यक्रम को लेकर कुछ असामाजिक लोग हैं जो हमारे लोगों को भड़काना चाहते थे, वो लोग हमें कहीं न कहीं उलझाना चाहते थे और उन लोगों ने हमें उलझाने के लिए हमारे जो 15 बस स्टैंड पे बैनर लगाए थे, उन बैनरों से छेड़छाड़ी की और बैनर उतार के लेकर चले गए। साथियों, हम लोगों ने प्रशासन से बात करके बैनर वापस लगाने की कोशिश की, पर प्रशासन उसके साथ ही भाई भंडारी जगदीश जी पांडव को भी जोहार नमन करता हूं। उसके साथ ही इस कार्यक्रम में पधारे हमारे गणवीरांगनाएं और गणवीरों को मैं हार्दिक जोहार, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इसी के साथ ही हमारे बीच में जो कीमती समय निकालकर हमारे बीच में रोज क्रांति भाई आदिवासी हमारे बीच में उपस्थित हुए, उसके रोज आज पूर्व विधायक उमेश जी डामोर, प्रतापगढ़ से मांगीलाल जी निनेमा, घाटोल विधायक प्रत्याशी अशोक भाई भील और इसी के साथ ही नारी शक्ति के रूप में महाजी क्लास या डूंगरपुर से चलकर हमारे बीच में उपस्थित हुए। इन सभी का मैं इस बिंदा की कर्मभूमि से होकर इन सभी का मैं दोनों हाथ जोड़ करके हार्दिक जोहार, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हम इस कार्यक्रम को लेकर 2-3 दिन से बहुत बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे थे, पर कल इस कार्यक्रम को लेकर कुछ असामाजिक लोग हैं जो हमारे लोगों को भड़काना चाहते थे, वो लोग हमें कहीं न कहीं उलझाना चाहते थे और उन लोगों ने हमें उलझाने के लिए हमारे जो 15 बस स्टैंड पे बैनर लगाए थे, उन बैनरों से छेड़छाड़ी की और बैनर उतार के लेकर चले गए। साथियों, हम लोगों ने प्रशासन से बात करके बैनर वापस लगाने की कोशिश की, पर प्रशासन ने भी देखा कि माहौल खराब नहीं हो, इसलिए उन लोगों ने ना तो उनका बैनर लगेगा न अपना बैनर लगेगा, इस तरह से हमारी बात हुई। तो हमने भी देखा, क्योंकि हमारा जो टारगेट, हमारा जो मिशन है वो हमारे लोगों को जगाना, हमारे लोगों को अच्छी जानकारी देना, हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा के प्रति जागरूक करना। इसको देखते हुए हमने देखा कि कहीं हमारा कार्यक्रम इन गधों की वजह से कहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाए, इसलिए हम लोगों ने कार्यक्रम को ध्यान दिया। साथियों, ये साथियों, हम लोगों को रोकने के लिए, हमारे इस कार्य को रोकने के लिए एडीसीएटी का जोर लगा रहे साथियों, पर आप लोगों को इन सारी चीजों को देखते हुए एक जादम पे आकर के, एक मंच पे आके जो हमारे आदिवासी परिवार जो संरक्षण कर रहा है, आदिवासी परिवार एक जादम पे लाके बिठाने का काम कर रहा है, उस काम को आप सभी साथियों को आके एक काम करना होगा। साथियों, तब जाके हमारा जो हक अधिकार की बात करते हैं, उन बातों को हम पूरा कर सकते हैं। साथियों, आज आप देख रहे हैं जो यहाँ की जो कृष्णा कुंवर अपने आप को वंशज बताती है, जो हम उसको बहन मानते हैं, पर उनसे हम कहना चाहते हैं, क्योंकि कल उन्होंने एक बात स्वीकार की थी, जो आप जो ये मेवा का चिन्ह दिख रहे हो उसमें स्पष्ट देख रहा है, एक तरफ महाराणा प्रताप है और एक तरफ बेराणा पुंजा है। तो उसने स्वीकार किया था, हमने सवाल किया था कि ये कौन है और ये कौन है, तो उसने स्वीकार किया था कि ये भील सैनिक है। तो हम उसी सैनिक की बात कर रहे हैं साथियों, वो महाराणा पुंजा भील है, हम उसी की बात कर रहे हैं साथियों। इसलिए आप सभी साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है। साथियों, ये लोग आज हमारा बैनर उतार रहे, पर मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग कहते हो, अगर संघर्ष करते हो और हमारे से कंधा मिला के काम करते हो, तो आने वाले 5 अक्टूबर को इस पांडवा की धरती पे गोते लगा के छोड़ेंगे, ये साथी मैं कहना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो पांडवा के जो साथी है वो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, आप दबे नहीं, आप निकलो घर से और हमारे साथ काम करो। अगर इसे कोई नौबत आई तो पहली गोली खाने के लिए सबसे आगे हम तैयार रहेंगे साथियों। इसलिए आप लोगों को किसी डरने की जरूरत नहीं है साथियों। और हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पर एक दो बातें और कहूंगा। हमारे महाराज महाराज ने एक भविष्यवाणी की थी कि सोए आने टाइम में पहले पौड़ी में सामे दौड़े दीवा लागे, बौद्धों में पार उतरे, हवाई जहाज में आकाश में गाड़ी साधे और वायरो बात करे। साथियों, ये भविष्यवाणी की थी महाराज महाराज ने। तो आप देख रहे हो, आप ये बहुत बड़ा पानी बिक रहा है, देखिए साथी। उसके बाद हमारे घर में घर लाइट आई
आई आप देखिए साथियों। उसके बाद बंधु का पार उतरा, ट्रैक्टर आए, हर घर में ट्रैक्टर आ गए। आज आप फोन पे बात कर रहे हो, वो हवा से बात हो रही है साथियों। और उसके साथ एक बात और कहती, कालिया जाके जाते और छोटा नौकरी सेने वाली नष्ट माता कालिया राजा भी, ये वही राजा साथियों, इसी राजू में को राजा का साथियों। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जो हमारा जो आदिवासी परिवार जो हमारे लोगों के लिए हक अधिकार की जो बात कर रहा है और हमारे पास यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, संविधान की रक्षा की बात कर रहा है, उसमें आप लोग जुड़िए और कंधे से कंधा मिला के काम करिए। आप लोग किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक और बात बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग हमारे लोगों को डराते हैं इस इलाके में कि तुम्हारा पद क्या है, पद, उन लोगों को आप जवाब दे सकते हो भाई। आज हमारी विधानसभा में, जयपुर राज्य विधानसभा में भी आवाज है, 3 हमारे विधायक है और आने वाले टाइम में 2 आने वाले, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंच गई है। आप सभी लोग जानते हो कि हमारे माननीय राजकुमार जी रोक साहब दिल्ली में भी आवाज उठा रहे हो। तो इसलिए आप किसी साथी से उलझे नहीं। और यहाँ पे जो शासन प्रशासन है उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप बेवजह बिना किसी वजह से हमारे लोगों को परेशान करने का काम नहीं करें, तो आप लोगों के खिलाफ एक्शन लेने पे हमको मजबूर होना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग भी संवैधानिक दायरे में रखे अनुशासन को बनाए रखने के साथ ही आप लोग जहाँ गलत होता है वहाँ हम आप कभी भी आपके सामने नहीं आएंगे। पर जिस तरीके से किसी को आप ऐसे बिना फालतू फंसाओगे तो हमको मजबूरन आना पड़ेगा वहाँ पे। इसलिए आप सभी लोग पूरे एक बार यहाँ पे उपस्थित हुए, अपना टाइम निकालकर इस कार्यक्रम को बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए आप उपस्थित हुए। यहाँ की जो हमारी आयोजक कमेटी है उसको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज रात को भी हम यही सोए थे पूरी टीम के साथ में और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संघर्ष किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने मुझे सुना और यहाँ पे मौका मिला बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय पटेल। बिल के धरती पर स्वागत करते हैं और सभी राणा कुंजा जी का इतिहास नहीं पता है तो उन लोगों ने उनको राजपूत बता दिया है, लेकिन हमारे बहुत सारे पूर्वजों को पता है, जो उम्र दराज है उनको पता है कि राणा कुंजा भील थे जो कि आदिवासी थे। तो राणा कुंजा भील हमारे भारतीय इतिहास ही नहीं पूरे विश्व के महाराणा प्रताप का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने वाले थे, जो हमारे पुरखे थे राणा कुंजा भील। और राणा की उपाधि महाराणा प्रताप की मां ने दिया है, क्योंकि महाराणा प्रताप को जब कंधे से कंधा मिलाकर उनको उनकी जान बचानी तो उनकी मां ने उनका राणा की उपाधि से उनको सम्मानित किया है, न कि उनको राजपूत बताया है। ये इतिहास जो मेवाड़ के इतिहास में भी हम लोग पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ा है। तो एक बार पुणे में राणा कुंजा भील की इस पावन धरा पर आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके कुंजा भील को की जयंतियों को मनाने के लिए पधारे। इसके लिए पुणे में आप सभी का दिल से धन्यवाद, जोहार।